हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हरियाणा के अंदर जो टीचिंग वैकेंसीज होती है वो आपकी दो तरीके से होती है। एक आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जो कि परमानेंट वैकेंसी होती है, और एक आपका जो सिस्टम चला हुआ है वो आपका HKRN वाला है, जिसके अंदर आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज रिलीज की जाती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालने के बाद भी हरियाणा के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आपकी खाली है, और उन्हीं को ही भरने के लिए HKRN का इस्तेमाल किया जाता है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। आज की जो वीडियो है स्पेशली इसी के बारे में रहने वाली है, बिकॉज टीचिंग वैकेंसीज का एक तरीके से क्या इश्यू यहाँ पर चल रहा है, और आने वाले टाइम पे भी ये ऐसा हो सकता है कि वैकेंसीज को रिलीज करने के बाद उसका क्या हाल होता है, उसका क्या हश्र होता है, ये आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। और वो बात करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए अभी इस चीज के बारे में बोलना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो कैंडिडेट अपना माइंड बना लेते हैं कि भाई हाँ, अगर ये पोस्ट आई है और मैं अगर एलिजिबिलिटी रखता हूं या रखती हूं तो मैं इसके लिए दिन रात एक कर दूंगा और मैं अपनी एक पोस्ट यहां पर जरूर सेव करूंगा। ऐसा ही कुछ हुआ लास्ट ईयर जो आपका HKRN की वैकेंसी आई थी उसके अंदर, और 2 दिसंबर 2022 को 2069 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। यानी कि उनको ये बताया गया कि आप शॉर्टलिस्ट हो, कांग्रेचुलेशंस, आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज में अपनी एक पोस्ट आपने हासिल करी है और जल्दी ही आपको आपका ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। बट वो जो टाइम है आपका 7-8 महीने का होने वाला है, और अभी तक उन कैंडिडेट्स को उनका ऑफर लेटर, उनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं दिया गया। हालांकि आपने बीच में एक CM की तरफ से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी आपने एक ट्विटर पर उन्होंने डाला था कि उन्होंने एक क्लिक के माध्यम से उन्होंने उन सभी को ऑनलाइन ऑफर लेटर जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। और एक कैंडिडेट को तो उन्होंने सेल्फ फोन करके भी कहा था कि मुबारक हो, आपका जो सिलेक्शन है वो हरियाणा के अंदर एज ए टीचिंग पोस्ट पर हो गया है। और आप इस चीज को ना फील करके देखिए, अगर ये आपके साथ हो, आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको खुद आपके रिस्पेक्टेड CM फोन करके ये कहे कि मुबारक हो, आपका तो सिलेक्शन हो गया है, आप कितने खुश हो जाएंगे, है ना। आप मिठाई भी बांट देंगे, आप सबको बता देंगे मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। तो यहां पर भी जितने भी कैंडिडेट थे, कम कैंडिडेट नहीं है ये, 2069 पोस्ट, 2069 पोस्ट है, 2069 कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनको बताया गया मैसेज के थ्रू कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको जल्दी ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। उनको वो ऑफर लेटर कभी भी नहीं दिया गया। फिर बीच में एक चीज उठ के आई कि अब जो ये भर्ती है वो नए तरीके से करी जाएगी, यानी कि नए सिरे से की जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब उन कैंडिडेट के माइंड में क्या गया कि अब ये सारी चीजें फिर से इन्होंने वापस ले ली है और अब जो है फिर से नई सिरे से भर्ती होगी। क्या इस चीज का कोई भी तुक बनता है? क्या डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है कि किसी भी कैंडिडेट को, आप अपनी कोई भर्ती निकालते हो, आप सारी प्रोसेस करवाते हो, आप सब कुछ कराते हो, आप जो भी आपका एक पैटर्न है उस पैटर्न पे आप चलते हो, और आप एक तरीके से एक लिस्ट जारी कर देते हो कि ये कैंडिडेट आपकी क्वालिफाई है, और बाद में आप ये कह देते हैं कि हम तो क्लियर नहीं है अबाउट द रिक्रूटमेंट। क्या ये किसी भी तरीके से कोई भी नीति है? क्या ये किसी भी अलग जो स्टेट है उसमें ऐसे होता है, या फिर हमारे ही स्टेट में ऐसे हो रहा है? और जब इस बाबत जितने सारे कैंडिडेट है वो तब से लेकर के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर जी, जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑफर लेटर जारी करने का जो मसला है वो हमारा है ही नहीं, ये सारी चीजें HKRN के ऊपर है। और जब HKRN से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी क्लियर नहीं है अबाउट दिस रिक्रूटमेंट। आपने सारी प्रोसेस कर ली, आपने सबको बता दिया कि वो जितने भी है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, आपने प्रोसेस को बीच में रोक देना चाहिए था। आपने पूरा प्रोसेस किया और उसके बाद आप कहते हैं कि आप क्लियर नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं मंत्री हूं और मैं पिछले 5 साल से मंत्री हूं, पर मैं क्लियर नहीं हूं कि मैं मंत्री हूं, मुझे पता ही नहीं है मुझे करना क्या है। ये तो वही वाली बात हो गई। आपने सारा प्रोसेस कर दिया, सबको बता दिया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, और आप एक वो फीलिंग ना बहुत अजीब होती है जब किसी को ये पता चले कि वो उसका सिलेक्शन हो गया है, पर वो जिस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है वो नौकरी कर ही नहीं पा रहा है। जब ये कैंडिडेट स्कूल जाते हैं तो इनको ये बोला जाता है कि यहाँ पर तो वैकेंसी है ही नहीं, यहाँ पर तो पोस्ट खाली ही नहीं है। एक बात बताइए, जब भी कोई डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता है तो क्यों निकालता है? क्योंकि वहां पर वैकेंट पोस्ट होती है,
और अगर वैकेंट पोस्ट थी ही नहीं तो फिर वैकेंसी क्यों आई, और वैकेंसी आई है अगर आपने पूरा प्रोसेस किया है तो फिर वो पोस्ट कैसे फिलअप हो गई। ये एक क्वेश्चन मार्क है जो हमें आज के टाइम पर सोचना चाहिए। अब ये एक तरीके से, और ये भी नहीं है कि इतने सारे कैंडिडेट जो है 2000 ये जो 69 कैंडिडेट है, कम से कम आप इनको कुछ तो रिप्लाई करिए, कम से कम आप उनको यही कह दीजिए कि आपकी जो भर्ती है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इस बाबत क्या हुआ है कि जितने सारे कैंडिडेट है वो अपना पीछे जो भी काम कर रहे थे, मान लीजिए वो प्राइवेट टीचिंग कर रहे थे या फिर कोई भी अदर टीचिंग कर रहे थे, कुछ भी अगर वो अपनी जॉब कर रहे थे तो वो भी उन्होंने छोड़ दी है। अब वो ना इधर के रहे हैं ना वो उधर के रहे हैं। अब आप ना उनको ये बता रहे हो कि आप उनको ऑफर लेटर देंगे कि नहीं देंगे, ना आप उनको ये बता रहे हो कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी उनको ये नहीं बताया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या आपकी राय है? इस वीडियो को मैं चाहती हूँ जितने भी व्यूअर है सभी शेयर करें, और मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगी, आप उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए और उनका हौसला बढ़ाइए जितने भी ये कैंडिडेट है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपके साथ, क्योंकि ना एक ना सिस्टम ही ऐसा चला रहा है, आगे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए अभी सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सभी को इस चीज में आना पड़ेगा और अपना जो एक तरीके से सहमति है इन सभी कैंडिडेट के साथ जरूर शेयर करें, जरूर शो करें उनको, ताकि वो मोटिवेट हो सके और अपनी ये जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो उसको जारी रख सके। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।